स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद केकेएस। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ा सा इधर व्यस्तता हो गई थी, एग्ज़ाम्स वगैरह थे तो ड्यूटी चल रही थी, नेगेटिव एग्ज़ाम्स। आज आपको पता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर का जो पेपर है वो 19 को शेड्यूल है, 19 अगस्त को। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे, आपको कम टाइम मिला पढ़ने का, तो उसमें प्रोग्रामिंग जो है वो डिटेल में आप नहीं पढ़ पाए। तो ये वीडियो ज़रूरी है, ये वीडियो इसीलिए हमने बना रहे हैं कि जिससे आपको प्रोग्रामिंग का जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाए और आप कोई भी प्रोग्रामिंग आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से उसकी शुरुआत कर सकें। तो आइए देखते हैं। सभी बच्चे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग है उसको पढ़ने के लिए सबसे बेसिक और ज़रूरी चीज़ है इंस्ट्रक्शन सेट। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पता है, इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से पता है, तो ही आप प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो प्रोग्रामिंग के लिए जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, 8 बिट एडिशन, 16 बिट एडिशन, बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्जन। तो ये जो प्रोग्रामिंग्स होती हैं, प्रोग्रामिंग में जो इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं वो सारे बेसिक्स होते हैं। आपने मूव पढ़ा है, एमवीआई पढ़ा, एलडीए, एसटीए, जंप, जेएनसी, कंडीशनल जो इंस्ट्रक्शंस है वो, तो यही सारे इंस्ट्रक्शन घूम फिर के यूज होते हैं। इंस्ट्रक्शन तो कॉमन है, लेकिन आपको ज़रूरी है कि पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्रामिंग देखते हैं कि जैसे ये आपको एड्रेस दिया 2000 2000 यहाँ का जो डेटा है वो हमें ऐड कराना है। ऐड करा के जो सम आ रहा है उस सम को हमें यहाँ पे स्टोर करना है 2002 पे। और कैरी, अगर कैरी जनरेट होता है तो कैरी को हमें 2003 यहाँ पे स्टोर कराना है। तो किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करेंगे ये देखते हैं। आपको पता है कि एक्यूमुलेटर के जो रजिस्टर होता है वो क्या है, वो आपका एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। जब भी हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो वो एक्यूमुलेटर के थ्रू होके ही जाता है। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर हमें दो डेटा ऐड करने हैं जो 2000 इस एड्रेस और 2001 एड्रेस पे है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 2000 का डेटा है इसको हम एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे। लॉजिक समझिएगा, प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के लॉजिक को आपने पकड़ लिया तो प्रोग्रामिंग बेहद बेहद इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो डेटा है उसको हम एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे। सबसे पहले एक्यूमुलेटर में जाने के बाद जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 010H, ठीक है, ये डेटा था, इसको हम एक्यूमुलेटर में ले गए। अब एक्यूमुलेटर में इसे ले गए, नेक्स्ट 2001 का डेटा जो है वो हम एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि एक्यूमुलेटर में ये डेटा आ चुका है यहाँ का पहले से ही। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक्यूमुलेटर से किसी भी रजिस्टर में बी, सी, डी, ई किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। एक्यूमुलेटर इज द गेटवे ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे आप कह सकते हैं कि घर में दरवाज़ा होता है तो आप एंट्री वहीं से करते हैं, फिर कमरे में कहीं भी जा सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग हम करेंगे तो सबसे पहले जो डेटा आएगा वो एक्यूमुलेटर में आएगा, उसके बाद वहाँ से मूव हो सकता है वो किसी भी रजिस्टर में। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले डेटा हम एक्यूमुलेटर में ले गए, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में ले जाने के लिए हम क्या लिखेंगे, LDA लोड इन एक्यूमुलेटर 2000H, ये हमने लिखा। यानी ये जो इस एड्रेस का डेटा है वो एक्यूमुलेटर में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर को खाली करना है जिससे अगला डेटा वहां पर आ सके। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा था एक्यूमुलेटर का उसको हम किसी रजिस्टर में मूव कराएंगे। माना कि हम सी रजिस्टर में उसे ले जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूव, MOV, क्या लिखेंगे, सी में ले जाना है, C, A, ठीक है। यानी एक्यूमुलेटर में जो डेटा आया था वो सी रजिस्टर में आ जाए। तो दिस इज डेस्टिनेशन, सी डेस्टिनेशन, A सोर्स, ठीक है। तो आपने ये स्टेप लिखा। अब आपको क्या पता है कि आपका जो एक्यूमुलेटर था वो खाली हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला डेटा एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे,
LDA 2001H, ये हमने लिखा। ठीक है, यानी अब एक्यूमुलेटर में क्या है, जो 2001 का डेटा था वो आ गया। फाइनली क्या हुआ कि दोनों जो एड्रेस थे वहाँ का डेटा एक्यूमुलेटर में, एक सी रजिस्टर में और एक एक्यूमुलेटर में आ चुका है। अब हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, अब हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एक्यूमुलेटर का डेटा और सी रजिस्टर में जो हमने डेटा भेजा है, ये दोनों ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ADD, क्या लिखेंगे यहाँ पे, C। ठीक है, सी रजिस्टर जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, एक्यूमुलेटर के साथ। आपको पता है एक्यूमुलेटर इज बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। एक्यूमुलेटर में जो आप डेटा भेज रहे हैं वो एक्यूमुलेटर के बाद ही किसी रजिस्टर में जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा ऐड सी, यानी ये जो दोनों डेटा हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब ये सम आपका हो गया। ठीक है, ऐड सी। अब हमें क्या करना है कि सम को स्टोर करना है किस लोकेशन पे, 2002H पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ST पे 2002H। ठीक है, यानी ये जो लोकेशन है 2002H, यहाँ पे हम जो सम आ रहा है उसे स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब बात आती है कैरी की। कैरी हमें इस पोजीशन पे स्टोर कराना है। आपको पता है कैरी या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, कैरी या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। हम ये मानते हैं कि दोनों चीज़ों को हम क्यों टेस्ट करें, हम एक बार 0 के लिए इंस्ट्रक्शन लिखें, एक बार 1 के लिए लिखें, तो ये चीज़ हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम पहले स्टेप से पहले ही हमने बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया कि MVI C00H ये लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कैरी को 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम शुरू से ये एज्यूम कर रहे हैं कि कैरी 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, INR इंक्रीमेंट इन C। ठीक है, INR C ये लिख दिया हमने। यानी यहाँ पे क्या हमने माना था 0, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अगर 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं JNC स्किप जंप इफ नो कैरी। ठीक है, अगर कैरी नहीं है तो ये कहाँ जंप कर जाएगा, इस स्टेप पे डायरेक्ट स्टोर कर लेगा। अगर कैरी जनरेट होती है तो क्या लिखा हुआ, INR C। INR मतलब इंक्रीमेंट। ठीक है, और जब ये कैरी 0 थी हमने एज्यूम किया था इंक्रीमेंट करेगा तो कैरी 1 हो जाएगी। तो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। इंस्ट्रक्शन हमें किसके लिए लिखना पड़ा, सिर्फ एक के लिए। ठीक है, पहला हमने एज्यूम कर लिया था। अब अगर इसको हम एज्यूम ना करते कि कैरी 0 नहीं है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता 2 बार इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जैसे हेड और टेल होता है। ठीक है, आप सिक्के को उछाला आपने, हेड आया तो आपको पता है कि नेक्स्ट टेल होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि फिर दोबारा हम उछालेंगे देखेंगे कि टेल आया कि नहीं आया। तो एक नहीं है तो दूसरा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैरी को 0 पहले से मान लिया। तो अगर कैरी 0 होगा तो जंप। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 नहीं होता तो INR C, यानी ये जो C0 था ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और कैरी 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन पे। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये बेसिक प्रोग्रामिंग है एकदम 2 नंबर्स के एडिशन का। अगर 2 नंबर आपको 2 डिफरेंट लोकेशंस पे दिए हुए हैं तो आप इनको ऐड करके सम किस लोकेशन पर कैरी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन है सबसे ज़्यादा जरूरी है इंस्ट्रक्शन याद होना। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक प्रोग्रामिंग की जिसके जरिए आपको हमने बताया, और कई सारी प्रोग्रामिंग आप इससे कर सकते हैं। एडिशन की तो कर ही सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्शन प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ आप जरूर तैयार करिएगा कि बेसिक जो प्रोग्रामिंग देखिए 8 बिट का एडिशन 2 लोकेशन पे दिया, तीसरे पे स्टोर कराना है सम कैरी, ये कई बार पूछा गया है इसलिए हमने इसको लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट की आपके एग्ज़ाम्स है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ जो फर्स्ट आपको ध्यान देना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्हें क्वेश्चन में कुछ पार्ट आ रहा है, सपोज 1/4 आ रहा है, हाफ आ रहा है, तो वो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट नहीं करते हैं।
आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको जितना आ रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आ रहा है आप उसको लिखिए। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि ये इसका हाफ पार्ट है या हो सकता है कि ये रिलेट करे या ना करे। अगर आपको लग रहा है कि आप इसे पढ़े थे, आपने सीखा है इसको, तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ये पहला पॉइंट है, आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें सक्सेस के लिए। सेकेंड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार हमने क्लास में भी कहा है आपको, और ऐसे भी जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी बताते रहे हैं कि आप माइक्रो प्रोसेसर में सक्सेस पाने का या सीखने का सबसे बड़ा तरीका है आप ब्लॉक डायग्राम, किसी भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं अगर माइक्रो प्रोसेसर उसमें पूछा जा रहा है तो ब्लॉक डायग्राम एंड पिन डायग्राम, ठीक है, इसको आप जरूर तैयार करिए। 8085, 8086, इसके बाद जो आपके कुछ टाइमर आईसीज वगैरह दी हुई हैं, 8253, 54 टाइमर, ठीक है। इसके अलावा 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, पीपीआई जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है 8259 पीआईसी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। इसके साथ ही आपका 8251 यूजार्ड यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये जो है, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है आपका 8237 डीएमए कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। तो ये जो आईसीज हैं इनका ब्लॉक डायग्राम एंड पिन डायग्राम, ये अगर आपको तैयार है पूरी तरीके से तो आप ये जान लीजिए कि पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है थर्ड पॉइंट में, अगर आप 8086 पढ़ रहे हैं तो 8086 में दो चीज़ें तैयार करके जाइए, BIU एंड EU, ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको ब्लॉक डायग्राम में मिलेंगी। ब्लॉक डायग्राम में इसका जो अपर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं बस इंटरफेस यूनिट, एंड द लोअर पोर्शन फ्रॉम विच द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन यूनिट। तो आप ये दोनों चीज़ जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो आपको पढ़ के ही जाना है, फोर्थ पॉइंट में रजिस्टर्स, इंटरप्ट्स एंड एड्रेसिंग मोड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। रजिस्टर्स 8085, 8086, इंटरप्ट्स में आपको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है, मस्केबल, नॉन मस्केबल, वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, ये पढ़ने हैं। एड्रेसिंग मोड्स में 8085 के एड्रेसिंग मोड, 8086 के एड्रेसिंग मोड, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं, इतना जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इवोल्यूशन जनरेशंस जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे। इसमें पूछा जा सकता है कि इंटरप्ट्स जो है उसमें प्रायोरिटी पूछी जा सकती है, जैसे ट्रैप है, RST 7.5, 6.5, ये पूछा जा सकता है। डीएमए कंट्रोलर क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन, ये पूछा जा सकता है, जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे बिट, बाइट और वर्ड, जो डेटा हम देते हैं उसके लिए जो टर्म्स थे वो पढ़ लीजिएगा। इससे भी इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और है, पिन डायग्राम, जैसे सभी आईसी जो है उनका पिन डायग्राम आप पढ़ेंगे तो आपको लगता होगा कि मिक्स हो जाएगा, टफ है। तो 8085 एंड 8086, ये दो आईसी जो हैं इनका पिन जरूर पढ़ के जाइएगा, और 8086 में मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मिनिमम मोड में कैसे ऑपरेट होता है और मैक्सिमम मोड में कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है। 8085 में सारी पिन्स पढ़ के जाइएगा क्योंकि सारी पिन्स इसमें पूछी जाती हैं और उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये पूछा जाता है, ठीक है। तो
इतना जो बताया गया, इतने पॉइंट्स अगर आप क्लियर करके जाते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो इतना ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप पेपर देख के आइएगा कि पेपर आपका कैसा हुआ, कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर अच्छा होगा, सभी अच्छे नंबर लेके आएंगे। सभी जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं या देखेंगे, या जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी हमसे पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और बहुत अच्छे से पेपर करिएगा, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के, और पेपर निश्चित रूप से आपका अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।